राधे राधे। सभी बहनों को प्यार भरी राधे राधे। देखिए, आज मैं आपको एक भक्त और भगवान की कथा सुना रही हूँ। हमें भगवानों का एक चरित्र रोज अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमें उतना ही फल मिलता है जितना हमें भगवान की पूजा करने का मिलता है। कि देखो कैसे कैसे भगत हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको एक भगत की और एक छोटा सा बालक था और वो कैसे भगत था भगवान का, वो कथा सुना रही हूँ। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और उसका एक छोटा सा बेटा था और ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बीमार हो जाते हैं और वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मणी और उसका छोटा सा बेटा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत गरीब थे। वो ब्राह्मण तो स्वर्ग को चला गया, लेकिन वो ब्राह्मणी बची। लेकिन अब वो क्या करे, उसका एक छोटा सा बेटा, लेकिन वो भिक्षा मांगकर लाती और अपने बच्चे को जो भी मिलता उसका पालन पोषण करती और अपना खुद का भी पेट भरती। और उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी और उसी झोंपड़ी में वो रहती थी। एक दिन जब वो धीरे धीरे बेटा बड़ा होने लगा, तो ब्राह्मणी को भी चिंता होने लगी कि अब ये बेटा बड़ा हो गया है, अब इसकी मैंने पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। अब मैं इसको स्कूल में कहाँ लगाऊं, क्योंकि उस ब्राह्मणी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसको किसी स्कूल में भेज सके। तो उसने सोचा कि यहाँ पर पास में भी एक गुरुकुल है और मैं बेटे को वहीं छोड़ूंगी, क्योंकि और तो पढ़ाई बिना रह सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी पढ़ाई के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसको विद्या का अध्ययन करना होता है और आगे ब्राह्मण कैसे बनेगा। तो इसलिए उसको बड़ी चिंता थी। तो वो गुरुकुल में गुरुजी के पास गई और जाके बोली कि हे गुरुजी, मैं इतनी गरीब हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन मेरे बेटे को शिक्षा चाहिए। तो गुरुजी ने ब्राह्मणी की हालत देखकर उस बच्चे को रख लिया और शिक्षा देने लग गए। तो लेकिन वो क्या करता, सभी लोग तो कोई गाड़ी से आता था, कोई नौकर छोड़ के जाता था, लेकिन वो ब्राह्मण का बेटा तो इतना गरीब था कि वो पैदल ही जाना और पैदल ही आना होता था और बीच में पड़ता था जंगल। तो वो जंगल में बहुत डरता था और आके मम्मी के आगे बहुत रोता था, हे माँ मेरे को ना जंगल में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बोली बेटा अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा, हम इतने हैं नहीं कि मैं आपको गाड़ी से भेजूं या आपको नौकर रखूं, अपनी इतनी तो हैसियत है नहीं, को जाना तो पड़ेगा। तो बोला मुझे माँ बहुत डर लगता है। तो बोली बेटा कोई ना, तू है ना, जब तेरे को डर लगे तो तू अपने भाई को बुलाना, तेरा एक भाई है उसका नाम है गोपाल। बोला गोपाल, ये भाई कहाँ है, आपने तो मेरे को कभी नहीं बताया। तो बोली मैंने ऐसे ही नहीं बताया, वो जंगल में रहता है और जब उसको आप पुकारोगे तो वो दौड़ा आएगा। वो अनाथों के नाथ हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है वो गोपाल भाई। बोला चल ठीक है। अगले दिन वो जाता है, तो उसने तो वही किया। वो तो सुबह नहा धो के बड़ा जल्दी निकला, उसको तो चाव चढ़ गया मेरे को गोपाल भाई के साथ मिलना है। तो वो जाके जंगल में पुकारता है, भाई गोपाल, भाई गोपाल, भाई गोपाल जल्दी आवे, मेरे को डर लग रहा है, भाई गोपाल। तो पुकारने लगा। तो प्रभु है, अनाथों के अनाथ। वो दौड़े दौड़े आए, उसको आवाज आई कि रुको मैं अभी आया। और छोटा सा नन्हा सा बालक उसी की उम्र का आगे उसके सामने खड़ा हो गया। हाँ भाई बोलो, मैं ही हूँ गोपाल। तो उन्होंने हाथ मिलाया, खेले कूदे और वो स्कूल चला गया और गुरुकुल चला गया। और जाके वो आते समय भी उसका रोज का ही आना जाना हो गया और रोज प्रभु से मिलने लगा गोपाल भाई के नाम से। फिर एक दिन वहाँ पे गुरु जी के पिता का देहांत हो गया और उनका श्राद्ध करना था। तो गुरुजी ने सब बच्चों को बोल दिया कि अब अपने घर से कुछ सामग्रियां लेके आए कि मेरे पिताजी का मुझे श्राद्ध करना है। तो फिर सभी को बोला, लेकिन मोहन को नहीं बोला। उस ब्राह्मणी के बेटे का नाम मोहन था, तो मोहन को नहीं बोला। तो उसने बोला कि सभी को तो बोला है लेकिन मेरे को नहीं बोला। तो बोला कि गुरुजी आपने सभी को बोला लेकिन मेरे को नहीं बोला। तो बोला बेटा कोई बात नहीं, तू मत लाना, ये सभी बहुत कुछ ले आएंगे, तेरी माता वैसे ही गरीब है। तो बोला नहीं गुरुजी मुझे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। बच्चा जिद करने लगा। तो गुरुजी ने बोल दिया कि चल तू एक लोटा दूध ही लेके आना। तो ठीक है, बच्चा चल दिया। घर आके अपनी माता जी को बोलता है, माँ मेरे गुरुजी के पिता का देहांत हो गया और उन्होंने उसका श्राद्ध करना है। सभी बच्चों को कुछ कुछ सामग्री के लिए बोला है,
लेकिन मेरे को 1 लोटा दूध मंगवाया है मेरे से। तो बोली माता जी तो चिंता में पड़ गई, खाने को तो थोड़ा बहुत भिक्षा मांग के ले आती हूँ, अब ये 1 लोटा दूध कौन देगा। तो बोली बेटा हम इतने गरीब हैं, मैं 1 लोटा दूध कहाँ से लाऊंगी। तो बच्चा रोने लगा, नहीं माता मुझे दूध चाहिए, गुरुजी ने मंगाया मेरे को दूध चाहिए। तो माता बोली ठीक है तुझे दूध चाहिए, हाँ तो तू अपने भाई गोपाल से ही मांगना, वही है अनाथों के अनाथ, तो उसी से आप दूध मांगना। तो बोला ठीक है, वो खुश हो गया और जाकर अपना रास्ते में उसमें आवाज देने लगा, भाई गोपाल भाई गोपाल भाई गोपाल। और भाई गोपाल तो पास में आया और बोला हाँ भाई मोहन बोल। बोला भाई मुझे 1 लोटा दूध चाहिए। बोला अरे भैया मेरे को पहले ही पता था, देखो मैं आपके लिए लोटा लेके आया हूँ। तो बोला अच्छा तुम दूध का लोटा ले आए। बोले कि हाँ मैं दूध का लोटा ले आया। तो बोले कि दूध का लोटा ले आए। बोले हाँ जी मैं दूध का लोटा ले आया। बोले अरे भैया आपको कैसे पता चला मेरे को दूध चाहिए। बोले अरे मैं आपके मन की बात को देख लेता हूँ। बोला ठीक है। तो उसने दूध लिया और वो चल पड़ा, बड़ा खुश हुआ और जाके गुरुजी को बोला गुरुजी मैं दूध की लोटियाँ ले आया। तो गुरुजी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो फिर बोला लेकिन गुरुजी ने कुछ नहीं सोचा। फिर वो बच्चा बार बार बोलता ही रहा, ना तो उस लोटे को रखे ना बात और हाथ में लिए बोलता रहा। तो गुरुजी ने एक नौकर को बोल दिया अरे इस लोटिया को एक साइड में रखो और इस आफत को दूर करो, गुस्से से बोल दिया। और जैसे ही नौकर ने लोटिया को लिया और बर्तन में डालने लगा तो बर्तन भर गया, लोटिया खाली नहीं हुई। दूसरा बर्तन उठाया, बर्तन भर गया, लोटिया खाली नहीं हुई। अब उसने तो 2-3 बर्तन भर दिए और गुरुजी तो वो दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया। वो नौकर बोला गुरुजी आश्चर्यजनक बात है। बोला क्या। बोला लोटा खाली नहीं हो रहा और दूध बढ़ता जा रहा है, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि मानो द्रौपदी का चीर। बोला ये क्या है। गुरुजी दौड़ा दौड़ा आया और उसने देखा ये क्या। बोला मेरे सामने डाल। उसके सामने डाला, 1 ड्रम भरा, 2 ड्रम भरा, तो लोटिया खाली नहीं हुई। तो बोला गोपाल इधर आ, तुम ये दूध कहाँ से लेके आया। तो बोला मेरा भाई गोपाल ने दिया। बोला कौन है तेरा भाई गोपाल। तेरा तो कोई भाई नहीं था, तेरी माँ ने बोला था। तो मेरा भाई गोपाल है, वो वन में रहता है और मैं उसको कुछ भी काम के लिए पुकारता हूँ तो मेरा भाई गोपाल मेरी सहायता करता है। बोले अच्छा। तो गुरुजी तो जान गए कि ये प्रभु हो सकता है और कौन होगा। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने उस दूध की खीर बनाई और गुरुजी इतनी खीर बनी और इतनी टेस्टी, सभी ने प्रसाद पाकर बड़े खुश हुए। और गुरुजी ने उस मोहन बालक को अपने सीने से लगाया। बोले अरे मोहन प्रभु तो प्रभु हैं, आपको प्रभु के दर्शन हुए, साक्षात गोपाल जी ने, कृष्णा ने, मेरे मोहन ने, ठाकुर जी ने आपको दूध का लोटा दिया और वो खीर बनाई हमने, उससे मेरे पिताजी का श्राद्ध हुआ। अरे हम तो धन्य हो गए मोहन, तू चल उस गोपाल जी के पास मेरे को ले चल और मेरे को दर्शन पाने हैं। तो वो बोला ठीक है गुरुजी मेरे साथ चलो। और वो उसके साथ जाते हैं। और जब उसने आवाज लगाई भाई गोपाल आप दर्शन दो, मेरे गुरुजी आपका दर्शन पाना चाहते हैं। तो लेकिन अब वो बालक बुलाए और भाई ना आए, वो तो दौड़ा दौड़ा आया और आ करके, लेकिन बालक मोहन को तो वो दिखाई दे रहा है लेकिन गुरुजी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर तो कहीं ना कहीं पाप था। उसको तो खाली इतनी रोशनी दिखाई दे रही कि उसकी आंखें खुल ही ना रही। तो फिर वो बोला कि अरे कहाँ है, मेरे को तो सिर्फ रोशनी दिखाई दे रही है, मेरे को तो आपका गोपाल भाई दिखाई नहीं दे रहा। बोले अरे गुरुजी नहीं दिखाई दे रहा, यही तो है, यही खड़े हैं। तो बोला नहीं। तो फिर उसी टाइम आवाज आई, आकाशवाणी हुई, अरे महाराज अपने अंदर का पट खोल, अपने अंदर से ये पाप दोष, जो ये नीच ऊंच का भेदभाव, इसको निकाल, तभी तो भगवान के दर्शन होंगे, ऐसे थोड़ी ना होंगे। तो उसने आकाशवाणी सुनी और वो गदगद हो गया, हाथ जोड़ के जमीन पर लेट गया। हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं था और आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, हे प्रभु मुझे माफ करो, लौट गया। और प्रभु ने उसी टाइम उसको दर्शन दिए। जब मन का पाप दूर होता है और यह भाव होता है और हम भाव से प्रभु को देखते हैं और जानते हैं तो हमारे कृष्णा हमें दर्शन देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी कपट है
तो भगवान दर्शन नहीं देते। उस बच्चे का भाव देखो, उसने कैसा भाव था, वो प्यार से बुलाते थे। उसकी माँ ने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन वो प्यार से बुलाते थे और कृष्ण भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते थे। लेकिन उन्होंने उसके दूध की कीमत नहीं जानी, तो उसको देख लो नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर उन्होंने सच्ची आत्मा से गुरुजी ने उसने उसके दर्शन पाए, और वो दर्शन पाके गुरुजी धन्य हो गए। इसलिए बोलो भगत और भगवान की।